जय हो। फूलवा के बिहारी लाल की जय, रास बिहारी सरकार की, रास महोत्सव की। अब जैसे ही रास हुआ तो नाचते नाचते भोलेनाथ जी की साड़ी नीचे गिर गई। भाई जो पहनता हो उसे अनुभव, जैसे किसी को धोती पहना हो पर्दनी तो अपने आप आँच खुल जाएगा। बोले जैसे किसी ने साड़ी पहनी हो तब तो ठीक है, अगर कोई पहली बार पहने तो वो भी पुरुष अपने आप आँच गिरेगी। जैसी साड़ी ऐसे ढके थे अपने आप ऐसे। ओहो कन्हैया को पता, कन्हैया ने कहा बाबा तुम कहाँ? भोलेनाथ जी से। तो भोलेनाथ जी ने कहा कन्हैया तुम कहाँ? तो कन्हैया ने कहा जैसे माया हमारी हमसे पूछ रहे तो बोले हम भी महाराज कर रहे हैं। बोले अपनी बताओ तुम क्यों आए हो यहाँ? कन्हैया ने कहा। तो भोलेनाथ जी ने कहा हम तो तुम्हें देखने के लिए आए, तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए कि तुम महाराज कैसा करते हो। जब ऐसा सुना कन्हैया ने कि भोलेनाथ जी हमारे लिए गोपी बन सकते हैं, गोपी का रूप धारण कर सकते हैं, तो कन्हैया ने कहा हम आज से नियम बनाते हैं कि जो गोपेश्वर भगवान के दर्शन नहीं करेगा, भोलेनाथ जी तुम आ गए हो ब्रज में तो अब तुम नहीं जाओगे, अब तुम यही रहोगे और संसार के लोग तुम्हें कहेंगे गोपेश्वर भगवान। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। बोले सब तुम्हें गोपेश्वर भगवान कहेंगे। जो वृंदावन आए, बड़ी चिंता से सुनना प्यारे सज्जनों, जो वृंदावन जाए और गोपेश्वर भगवान के दर्शन ना करें तो बिहारी जी के दर्शन का पुण्य नहीं है। जो चित्रकूट जाए तो मात्र गजेंद्र नाथ जी बैठे रामघाट के ऊपर, ध्यान से श्रवण करो प्यारे सज्जनों, मात्र गजेंद्र नाथ जी के दर्शन ना करे तो कामता नाथ जी के दर्शन का पुण्य नहीं मिलेगा। जो अयोध्या जी जाए तो भैया हनुमानगढ़ी में हनुमान जी बैठे हैं, तो हनुमान जी के दर्शन ना करे भली कनक बिहारी सरकार के दर्शन कर ले तो कनक बिहारी दर्शन के पुण्य नहीं मिलेगा जब तक हनुमानगढ़ी के दर्शन ना करे हनुमान जी के। बनारस चले जाओ, जब तक काल भैरव जी के दर्शन ना करो तब तक विश्वनाथ जी के दर्शन का पुण्य नहीं है, याद रखना। तो उसी समय से भोलेनाथ जी बैठे, उनका गोपेश्वर नाम पड़ा। तत्पश्चात भगवान ने सबको प्रसन्न किया, गोपियां खुश हो गई। अब तो नंद बाबा ने कहा कि शिवरात्रि का समय है, हमें तीर्थ यात्रा करने जाना चाहिए। नंद बाबा साल में एक बार किसी तीर्थ की यात्रा करने जाते, आपको भी जाना चाहिए। भली पास में चले जाओ, बांधवपुर चले जाओ, जटाशंकर मैहर कहीं चले जाओ, साल में एक बार किसी तीर्थ जाना चाहिए। तीर्थ जाने से भैया कोई अपराध भी बने, कोई गलतियां हुई हैं तो वो समाप्त हो जाती है, त्रुटियां, क्योंकि हमारे नाना प्रकार के दोष बन जाते हैं, हम समझ नहीं पाते, गलतियां बन जाती हैं, तो सारी गलतियां समाप्त अगर तीर्थ चले गए। तो तीर्थ यात्रा कब गए नंद बाबा? बोले शिवरात्रि के समय पर। 3 रात्रि होती है प्यारे सज्जनों, बड़े भाव से सुनना। एक शिवरात्रि, एक नवरात्रि और एक काल रात्रि।
बोले शिवरात्रि का मतलब जो शिवरात्रि के समय रात्रि में जागरण करे, अभिषेक करे, पूजन करे तो उसे शिवरात्रि का पुण्य मिलता है। नवरात्रि में भक्तें गाए, देवी की आराधना करे, हवन करे, पाठ करे, पूजन करे तो नवरात्रि का पुण्य मिलता है। और काल रात्रि बोले जो काल की रात्रि आती है, जैसे कोई रात्रि में शरीर छोड़ खत्म हो जाए तो वो रात्रि काल की जैसी लगती है कि कितनी जल्दी कट जाएगा। वो रात काटे नहीं कटती है, उसे काल रात्रि कहते हैं। 3 रात्रि होती है। तो नंद बाबा शिवरात्रि के समय पर शिवरात्रि पर के समय तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। अनेकों तीर्थों में यात्रा की और तीर्थ यात्रा भी पाप आ जाए। तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ क्षेत्र में